दोस्तों अगर आप बी की माइनिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बी की लिस्टिंग को लेकर जो क्राइटेरिया अभी तक था वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है नए व्हाइट पेपर में। अब लिस्टिंग को लेकर जो बी की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे केवाईसी के बारे में, बात करेंगे लिस्टिंग के बारे में और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं या फिर होने वाली है, सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इनका नया व्हाइट पेपर लॉन्च हो चुका है। तो चलिए सारी चीजें वीडियो में बात करते हैं। Before start the video, to subscribe CMG for all about cryptocurrency market and blockchain technology। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको माइनिंग नहीं छोड़नी है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनता जा रहा है डे वाइज डे। ठीक है, उसके अलावा एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा डॉक्स कॉइन जो टेलीग्राम के एज के हिसाब से आपको टोकन देता था और बहुत अच्छा एयर ड्रॉप उसने किया था। उसी तरह एक प्रोजेक्ट आया है एक्स एज एयर ड्रॉप, इसको छोड़ना नहीं है। ये वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज्वाइन कर लेना, ये अप्रैल में लिस्ट हो जाएगा। चलिए हम आते हैं बी के पॉइंट पर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले केवाईसी पे बात कर लेते हैं। जिनकी केवाईसी अटकी हुई है वो कंटिन्यू माइन करें और उसके साथ साथ आपको जाना है अपने टेलीग्राम पे। यहाँ पर देखेंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। एक मैंने ट्वीट किया है, इस ट्वीट पर जाना है, आपको अपना बी का यूजर नेम इसके कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही साथ इस ट्वीट को आपको रिट्वीट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मैंने बी की मतलब टीम को यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से बताया है कि हमारी जो कम्युनिटी है उनका जो केवाईसी पेंडिंग है उनको कंप्लीट किया जाए। तो आप यहाँ पर जाकर अपना यूजर नेम और सारी चीजें कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं बी के यहाँ पर सिंपल अब यहाँ पर इन्होंने नया व्हाइट पेपर जारी किया है। यहाँ पर देखेंगे व्हाइट पेपर 1.2 यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मैं आपको व्हाइट पेपर में जो चीजें इन्होंने लिखी है उसके बारे में बात करता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखो जितने लोग बी की माइनिंग कर रहे हैं, पहली बात डिमोटिवेट नहीं होना है, कंटिन्यू करते रहना है। पाई में भी टाइम लगा था तो आपको इसमें भी टाइम देना पड़ेगा क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट्स के लिए टाइम लगता ही लगता है। अब यहाँ पर बात करते हैं व्हाइट पेपर में क्या लिखा हुआ है, विड्रॉल को लेकर, लिस्टिंग को लेकर, P2P को लेकर, केवाईसी को लेकर। तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। व्हाइट पेपर बहुत बड़ा है लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि क्या चीजें हैं इसमें। इन्होंने सबसे पहले बोला है कि हमारी जो माइनिंग मैकेनिज्म है, जो टोकन आप यानी कम्युनिटी माइन कर रही है, वो पूरा फेयर तरीके से किया जा रहा है। दूसरी चीज इन्होंने मतलब मधुमक्खी, मतलब बी का नाम अर्थ मधुमक्खी होता है तो छत्ते का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। जिस प्रकार हजारों लाखों मधुमक्खी मिलकर एक छत्ते को बनाती हैं, एक छत्ते पर रहती हैं, उसी तरह बी नेटवर्क इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज। और बहुत सारे पार्टिसिपेटर, बहुत सारे जो बी के होल्डर माइनर हैं, ये सब मिलके इसको एक डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड बना रहे हैं और हम सभी इसमें बराबर के भागीदार रहेंगे और सभी का बराबर का हक रहेगा। और इसी चीज को इन्होंने यहाँ पर बताया है। दूसरी चीज की इन्होंने बी नेटवर्क फाउंडेशन बनाना है। अब ये किस काम आएगा? जैसे इन्होंने बी नेटवर्क फाउंडेशन बना लिया तो जो अदर प्रोजेक्ट है क्रिप्टो करेंसीज, तो उनको फंडिंग के लिए ये तैयार रहेंगे। तो उस पर ये काम कर रहे हैं, ऐसा व्हाइट पेपर में लिखा है। दूसरी चीज यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम डिसेंट्रलाइज पर काम कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज ऐप डैप पर काम कर रहे हैं। यानी इनका जो मेन फोकस है वो है गेमिंग, ई कॉमर्स, उसके अलावा यहाँ पर सोशल मीडिया वगैरह पे इनका फ्यूचर में इस प्रकार का ऐप आएगा। अभी देखोगे फेसबुक या इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे ऐप हैं, लेकिन ये सब किसी ना किसी पार्टी के थ्रू कंट्रोल किए जा रहे हैं। लेकिन ये डिसेंट्रलाइजेशन पर काम कर रहे हैं कि इनका जो सोशल मीडिया आएगा या फिर जो भी इनके प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया बनाएगा वो डी ऐप होगा। इस प्रकार का काम किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी लिस्टिंग कब होगी, इसकी विड्रॉल वगैरह कब स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर फेज 1 इनका कंप्लीट हो गया है। अब जो फेज 2 है वो चल रहा है, इसके बाद चलेगा फेज 3। लेकिन जो फेज 2 है उसमें 10 मिलियन यूजर कंप्लीट होने चाहिए तभी स्टार्ट होगा। तो अभी इनके मेरे एनालिसिस के हिसाब से 30 मिलियन यूजर हो चुके हैं। उसके अलावा फेज 2 में ये केवाईसी कर रहे हैं। उसके अलावा फेज 2 में कुछ डी ऐप पर भी काम किया जा रहा है, जैसे कि इनका एक और चीज आ रहा है बी फाउंडेशन। अब यहाँ पर जो थर्ड फेज है वो इंपॉर्टेंट फेज है सभी के लिए। इसका लेकिन एक क्राइटेरिया है कि 100 मिलियन यूजर होने चाहिए। और बहुत अच्छी न्यूज है, इन्होंने व्हाइट पेपर 1 में क्या लिखा था पता है कि 1000 मिलियन यूजर होंगे तब लॉन्च करेंगे, लेकिन इन्होंने ये बदल दिया। सबसे बड़ी अच्छी न्यूज हो जाती है कि इन्होंने 100 मिलियन का टारगेट रख दिया फेज 3 में।
तो 100 मिलियन ये आसानी से हो जाएँगे। अभी 30 मिलियन है, अगर ये किसी प्रकार का कोई कैम्पेन वगैरह लॉन्च कर देंगे या कुछ रिवॉर्ड सिस्टम लॉन्च कर देंगे, आई थिंक बहुत तेज़ी से लोग इसमें आना स्टार्ट कर देंगे, नई कम्युनिटी आना स्टार्ट होगा। जो नेक्स्ट बुल मार्केट है 27 में स्टार्ट हो जाएगा, उसमें ये बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकता है, तो बहुत नए यूज़र भी में आ सकते हैं, तो फटाक से हो जाएगा। आई थिंक इतना लंबा नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी ये गोल्डन प्रोजेक्ट है। तो इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन जो थर्ड फेज़ है उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें इनकी बहुत सारी मार्केट प्लेस में चीज़ें डेवलपमेंट्स होंगी, इकोसिस्टम में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे। वहीं पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है फेज़ थर्ड में ब्लॉकचेन ट्रांज़ैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो ब्लॉकचेन ट्रांज़ैक्शन का अर्थ लिस्टिंग है क्या? 100% लिस्टिंग है। P2P है क्या? 100% P2P है। तो जो थर्ड फेज़ है वो स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक इनका जो थर्ड फेज़ है उसमें टाइम लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लगता है या फिर इन्होंने थोड़ा मेहनत करने स्टार्ट कर दी तो बुल मार्केट से पहले भी हो सकता है, 1.5-2 साल पहले। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो बी की तरफ से हमें देखने को मिल रही है और लास्ट चीज़ जो बची है वो है आई थिंक सप्लाई को लेकर। सप्लाई को लेकर उन्होंने बोला है कि हमारी जो सप्लाई है वो अभी फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगी 4 चीज़ों पर। एक माइन कितना किया जा रहा है लोगों के द्वारा, दूसरा जो यहाँ पर एम्बेसडर हैं, उनके टोकन को काउंट किया जाएगा, वेरिफायर्स हैं, उनके टोकन को काउंट किया जाएगा और 25% टीम के पास जाएगा। तो 4 चीज़ें मैटर करेंगी इसकी सप्लाई कितनी होगी। सप्लाई मिलियंस में होगी या बिलियंस में होगी, अभी ये फिक्स नहीं है। आई थिंक देखो बिलियंस 1-2 बिलियंस, 3 बिलियंस में भी जा सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको माइंड कर रहे हैं। तो गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि इन्होंने 100 मिलियन का जो टारगेट रख दिया है, बहुत ईज़ी टारगेट है। ये भी आई थिंक ज़्यादा है लेकिन ईज़ी है, थाउज़ेंड से तो बढ़िया है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि आने वाला जो 2026 का लास्ट क्वार्टर है, मेबी लिस्टिंग को लेकर इसमें काउंटडाउन स्टार्ट हो जाए, P2P 2-3 महीने, 4 महीने के बाद ही स्टार्ट कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ हमें देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छी न्यूज़ है कि बी ने जो अपना क्राइटेरिया पहले बनाया था फाइनली उसे चेंज कर दिया। अब कहीं न कहीं लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होगा माइनिंग को लेकर, बी के टोकन की लिस्टिंग को लेकर, P2P को लेकर और P2P बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। बहरहाल आप बताइएगा आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में और जो मैंने आपको एक नया ड्रॉप दिया एक्स एज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ जो मैंने ट्वीट दिया है उसको जाकर रिट्वीट कर दीजिए और कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है उसमें बताइएगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।